किया हुआ है और हमने ऑप्शन दे दिया कि यूनिट 1 से जो भी चैप्टर है उसमें से कोई भी एक तैयार कर लो आप। यही हमने कहा था ना कि यूनिट 1 से कोई भी एक चैप्टर आप कोई भी एक क्वेश्चन आप तैयार कर लो। ये हमने छूट दिया आपको। आप कैसे तैयारी करके आए हैं ये सब डिपेंड करता है। ये प्रेजेंटेशन है, हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 2 तरीके से मुख्य रूप से करते हैं। हम उस टॉपिक पे तो बोल कर करते हैं और क्या है हम लिख कर करते हैं। 2 तरीका है। हम यहाँ आपसे चाहते हैं कि सबों से हम बात करें और उसकी वजह यह है कि महाविद्यालय से आए हैं, उच्च विद्यालय नहीं, यहाँ आप महाविद्यालय में आए हैं। महा का मतलब समझते हो आप? यहाँ आप विशेष पढ़ने के लिए आए हैं, विशेष ढंग से आपकी शिक्षा लगेगी, ठीक है? तो वो विशेष क्या होगा? मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ महाविद्यालय में 3 चीजें आप सीखने आएंगे, लिखना, पढ़ना और बोलना, जो आपको नहीं आता है। और ये तीनों सीख रहे हैं आप, जिंदगी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं वो रास्ता आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या है। आप पढ़ना नहीं जानते, स्कूल में जितना जैसे कहा गया आप पढ़कर आ गए, लेकिन वास्तव में पढ़ने का क्या मतलब है? हमारे सामने जो सवाल होता है उस पढ़ते समय में हम उसका जवाब देंगे। फिर है कि लिखना, क्वेश्चन जो भी है उस क्वेश्चन का वाजिब जवाब लिखना, ये दूसरी बात होती है। और इन दोनों की अगर तैयारी आपकी हो गई तो आप अच्छे ढंग से उसको बोल सकते हैं। ये आप में आना चाहिए और ये आ गया तो जीवन में किसी भी बिंदु पर, कहीं भी, किसी भी पॉइंट पर आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप अपने लिए ये रिस्पेक्ट खुद ही अर्जित करेंगे। मैं इतनी बात अगर आपको बता रहा हूं तो इसमें बहुत सारी बातें, हो सकता है सैद्धांतिक होगा, लेकिन बहुत सारी बातें होंगी जो व्यवहारिक होंगी, प्रैक्टिकल होंगी, जो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। तो इन बातों पर अगर आप जितना ही ध्यान दोगे, आपके लिए आगे का रास्ता उतना ही आसान होगा। क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी नहीं होती। कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन ये 4 दिन जो है ना, ये 4 स्टेजेस है लाइफ का। उसकी तैयारी आप यहां अभी करते हैं। इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते आप पर सबकी नजर होती है कि अरे इतिहास का स्टूडेंट है। मतलब ये कि इतिहास में लगभग सभी विषयों की पढ़ाई इतिहास पढ़ते पढ़ते हो जाती है। तो आप वो विकसित कर सकें, ये मेरा उद्देश्य है। केवल सर्टिफिकेट लेने, केवल यहाँ अटेंडेंस बनाने बहुत से लोग आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई करके उसको पास करिए, ताकि जब कभी भी आगे आपको जरूरत हो आप उस लायक अपने आप को साबित कर सकिए। आप खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, जिस राज्य में रहते हैं वहां के लिए और इस देश के लिए, आपकी वजह से इन सभी स्तरों पर आपका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। कानूनी भाषा में एक बात मैं और बताता हूं आपको। देश के लिए एसेट माना जाता है कानून में, जो ग्रेजुएट है उसको एसेट माना जाता है, क्योंकि उसने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और वो उस लायक हो गया है कि किसी प्रकार की जवाबदेही उसको दी जा सकती है या वो ले सकता है, तो उसको कानूनी भाषा में उसको एसेट बोला जाता है कि वो क्या है, धन है देश का। तो आप उस धन बनने की प्रक्रिया में हैं, तो किस प्रकार का धन आप अपने आप को बनाइएगा वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना।